हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्वीन होंग वहाँ पर जुआनी को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। जो देख जुआनी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगी थी, लेकिन तभी इसी बीच वहाँ लिन फेंग की एंट्री हो गई, जिसने आते साथ ही क्वीन होंग पर हमला कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर आप लिन फेंग को देखकर क्वीन होंग गुस्से से उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर लिन फेंग भी गुस्से से उससे कहता है कि पास्ट में तुमने वो यांग जिन की मदद की थी मेरी फैमिली को बुली करने में, इसलिए मैं आज तुमसे उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया हूँ। ये सुन क्वीन होंग धमकी देते हुए उससे कह रहा था कि मैं एक रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मेरी फैमिली तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगी। ये सुनकर अब लिन फेंग उससे कहता है कि तू क्या हुआ, अगर तुम एक रॉयल फैमिली का मेंबर हो तो आज तुम्हें यहाँ पर सजा बराबर मिलेगी। और इतना कहते साथ ही लिन फेंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए क्वीन होंग पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से क्वीन होंग घायल होते हुए जमीन पर जा गिरा था। अब ये सब देखकर मुरोंग फेंग को काफी जरा गुस्सा आता है, इसलिए उसने तुरंत अपना ऑरा रिलीज करते हुए लिन फेंग की तरफ हमला कर दिया था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि लिन फेंग उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने अपने ड्रैगन मार्शल सूल की मदद से उस पर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से मुरोंग फेंग उड़ते हुए काफी दूर पीछे जा गिरता है। जिस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग ने दोबारा से क्वीन होंग पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घायल हो गया था, इवन की वहाँ पर उसके मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये देखकर अब वो गुस्से से लिन फेंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे क्रिपल करने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते साथ ही वहाँ मुरोंग फेंग आकर उसको संभालने लग जाता है, जो देखकर वो उससे कह रहा था कि अंकल फेंग जल्दी से इसको जान से खत्म कर दे। जिस पर मुरोंग फेंग उसको बताता है कि लिन फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा, जिसकी वजह से हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सबसे पहले यहाँ से इम्पीरियल सिटी वापस चले जाएं और वहाँ जाकर इसके बारे में प्रिंस को रिपोर्ट करे, ताकि वो इस लिन फेंग को जान से खत्म कर दे। उसके बाद सुनकर क्वीन होंग भी इसके लिए तैयार हो गया था और लिन फेंग से कह रहा था कि लिन फेंग मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा और न ही कभी हमारी ये दुश्मनी खत्म होगी। और और वो लोग वहाँ से जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी लिन फेंग उनसे कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दी है। और कहकर वो लोगों के पास आ गया था, जो देखकर मुरोंग फेंग गुस्से से उससे कहता है कि लिन फेंग अब तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही अपनी हाथ पार कर रहे हो। हालांकि तुम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जीनियस डिसाइपल हो, लेकिन इसी के साथ साथ तुम ये बात भी मत भूलो कि ये ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी क्वीन फैमिली को बिलोंग करता है और क्वीन होंग एम्पायर का ग्रैंडसन है, जिसकी वजह से आज अगर यहाँ पर तुमने इसको जान से मारने की कोशिश की तो फिर तुम्हें इस ब्लू ड्रैगन किंगडम के अंदर कहीं भी रहने का जगह नहीं मिलेगा और हर तरफ से तुम्हारा शिकार किया जाएगा। जिसका जवाब देते हुए लिन फेंग उससे कह रहा था कि अगर इसके बारे में साउथ किंग को मालूम चल गया कि उसका बेटा यहाँ पर मासूम लोगों को बुली कर रहा है, तो क्या वो इस पर खुद ही एक्शन नहीं लेगा। और इसके अलावा भी अगर इस मामले के बारे में सभी को मालूम चल गया तो फिर क्या तुम्हारा साउथ किंग एम्पायर के सिंहासन के लिए बाकी उसे कम्पीट कर पाएगा, उसको तो यहाँ पर इसके लिए मौका ही नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर अब मुरोंग फेंग भी सोच में पड़ जाता है और लिन फेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर सीधा सीधा बता दो आखिर तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। इस पर लिन फेंग उससे कह रहा था कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को पहले ही ये बता दिया था कि आज तुम लोगों को यहाँ पर अपनी पुरानी हरकतों के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत हो। अगर उस समय मुझे मास्टर सीतू ने आकर नहीं बचाया होता तो फिर मैं तुम्हारे हाथों से कब का मारा जा चुका होता, जिसका हिसाब अभी भी तुमसे लेना बाकी है। इसलिए बताओ कि आखिर ये काम तुम खुद अपने हाथों से करोगे या फिर मुझे करना होगा। उसके बातें सुनकर यहाँ मुरोंग फेंग को भी समझ में आ गया था कि लिन फेंग उससे भी यहाँ पर क्रिपल करना चाहता है, जो जानकर वो तुरंत गुस्से से अपना ऑरा रिलीज कर देता है और फिर क्वीन होंग को वहाँ से साइड में करके लिन फेंग पर हमला कर देता है, एक फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए, जो देखकर अब वहाँ लिन फेंग भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल देता है और फिर बहुत ही इजीली उसके फिंगर टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर अब वहाँ मुरोंग फेंग अपने काफी सारे स्पिरिचुअल हैंड्स को जोड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा पाम क्रिएट कर लेता है और लिन फेंग के मार्शल सोल पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ लिन फेंग का मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने बहुत इजीली उसके उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर दोबारा से लिन फेंग के अंदर चला गया था। अब इस मौके का फायदा उठाकर मुरोंग फेंग काफी तेजी से लिन फेंग के पास पहुंच जाता है और अपने काफी सारे क्लोन्स को क्रिएट करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ लिन फेंग ने भी उसे नोटिस कर लिया था और काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लिया था, जो देखकर यहाँ इस तरफ क्वीन होंग को ऐसा लग रहा था कि लिन फेंग अब उसके अंकल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंकल की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होने लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ ये दोनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होने लग रहे थे। मगर तभी इसी बीच हमें वहाँ लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो की अपने आइस फ्लेम का यूज करते हुए मुरोंग फेंग के सभी क्लोन्स को फ्रीज कर देता है, साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसकी वजह से मुरोंग फेंग को पीछे हटना पड़ा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ अपने पावर्स को रिलीज करते हुए काफी तेजी से मुरोंग फेंग की तरफ बढ़ जाता है, जो देखकर मुरोंग फेंग ने भी तुरंत ही अपने सामने एक सील लगाते हुए काफी तेजी से वहाँ से पीछे की तरफ हट गया था, जिसकी वजह से वो इस बार किसी तरह से लिन फेंग के हाथों से बच जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लिन फेंग काफी तेज से आकर उसके सील से टकरा गया था, जिसकी वजह से उस सील के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब मुरोंग को वहाँ से डॉज करता हुआ देख लिन फेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है
है कि तुम मेरे हाथों से बचकर भाग जाओगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपने मास्टर सोर्ड के साथ साथ हेवनली बिलेट को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर हेवनली थंडर को चार्ज करते हुए मोरंग फेंग की तरफ उसने काफी जरा पावरफुल स्लेश लगा दिया था, जिसे आता हुआ देख मोरंग फेंग उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम होकर काफी तेज जाकर जमीन से जा टकराया था। अब वहाँ पर लिन फेंग धीरे धीरे करके मोरंग फेंग की तरफ आने लग जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहने लग रहा था कि तुमने यहाँ पर सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? ऐसा करना तो डिवाइन मास्टर रियलम के नाइट लेवल वाले कल्टीवेटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम मोरंग फेंग को इतनी आसानी से हारता हुआ देखे पुनोंग के साथ साथ स्वानी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अब अपने पावर्स का यूज करते हुए मोरंग फेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होते हुए जमीन पे जा गिरा था। इवन की वहाँ पर उसके मेरेजिन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब यहाँ ये सब देखकर कुइनोंग की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर लिन फेंग से माफी मांगते हुए कह रहा था कि योंग मास्टर फेंग प्लीज मुझे माफ कर दे और मेरी जान को बख्श दे, अगली बार से मैं ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर अब लिन फेंग उससे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ करके दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो फिर मैं बिल्कुल भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे से तुम बिल्कुल भी मर्सी की आशा मत करना, इसलिए अभी यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ। लिन फेंग की ये बात सुनकर तुरंत ही कुइनोंग ने भी घबराते उसको हाँ कह दिया था और फिर वहाँ से मोरंग फेंग को लेकर धीरे धीरे करके अपने सोल्जर्स के सहारे वहाँ से जाने लगा था। जहाँ जाते हुए एक सोल्जर उससे सवाल कर रहा था कि योंग मास्टर क्या इसके बारे में हम प्रिंस को रिपोर्ट कर दे? ये सुनकर अब कुइनोंग उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो? अगर इसके बारे में मेरे फादर को मालूम चल गया कि मैंने लिन फेंग जैसे एक जीनियस को ऑफेंड करने की कोशिश की है तो फिर वो डेफिनेटली मेरे टांगों को तोड़ देंगे, इसलिए तुम इसके बारे में किसी को भी ना बताना। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए थे। वही दूसरी तरफ अब लिन फेंग को उसकी मदद करते हुए देख स्वानी भी काफी जरा इमोशनल हो गए थे। उसे यहाँ पर ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी लिन फेंग भी उसकी मदद करेगा, इसीलिए हम देखते हैं कि स्वानी को यहाँ पर लिन फेंग के साथ गुजारे हुए हर पल याद आने लगती है कि किस तरह से उन दोनों ने आपस में कितने सारे प्यारे लम्हों को एक साथ गुजारा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग उसके पास आ जाता है, जो देखकर स्वानी खुश होते हुए उससे कह रही थी कि लिन फेंग तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ गई, जिसका मतलब ये है कि तुमने मुझे माफ कर दिया और अभी भी तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। इस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग अब उसके गलतफहमी को दूर करते हुए बताता है कि अगर आज इस जगह पर तुम्हारे अलावा कोई एक स्ट्रेंजर भी मुसीबत में होता तो तब भी मैं उसकी मदद करता, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी वजह से आया। लिन फेंग की ये बात सुनकर स्वानी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि लिन फेंग आखिर क्यों तुम मुझे अभी भी माफ नहीं कर रहे हो? उस समय मैंने बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए कुनलिन को नहीं कहा था, ये सब उसने खुद ही किया था। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। साथ ही वहाँ पर तुम्हारे दिल को चोट पहुँचाना मेरा कोई भी इरादा नहीं था, ऐसा तो सिर्फ मैंने इसलिए किया था ताकि मेरी तांताई फैमिली कुइनोंग की मदद से अपने मुसीबत से बाहर आ सके और मैं थंडर गॉड पैलेस के अंदर ज्वाइन हो सकूं। लेकिन उस समय मैंने ऐसा करके तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, जिसके लिए मैं आज बहुत ही ज्यादा पछता रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना कहकर वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि लिन फेंग क्या हम दोबारा से ये सब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? प्लीज मान जाओ ना इसके लिए। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग बिल्कुल सख्त बनते हुए उसको अपने से दूर कर देता है और उसको बताता है कि कुइनलिन ने पहले ही सुसाइड कर लिया है और उसने ही यहाँ पर मुझसे भीख मांगी थी कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती है जो कि पहले से ही लिखा हुआ होता है, इसलिए इसको ज्यादा छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। और इतना कहकर उसके सामने कुछ हीलिंग पीस को फेंक देता है और फिर वहाँ से अपने फ्लाइंग शिप को लेकर चला जाता है, जो देखकर यहाँ से स्वानी इमोशनल होते हुए खुद से ही कह रही थी कि लिन फेंग मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि इस दुनिया के अंदर मुझसे ज्यादा कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर पाएगा और न ही मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करूंगी। फिर दूसरी तरफ का सीन हमें इन दोनों का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये सब देखकर सायू लिन फेंग से सवाल करती है कि बड़े भाई क्या सच में यहाँ पर आप दोनों के पास आने का कोई भी चांस नहीं बचा है? क्या सच में आप सिस्टर ज्वानी को दोबारा से कभी नहीं अपनाएंगे? इस पर अब लिन फेंग उसको बताने लग जाता है कि कुछ ऐसे घाव होते हैं जिसको कभी भी पूरी तरह से हिल किया नहीं जा सकता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कि पहले से ही लिखा हुआ होता है, इसलिए तुम्हें इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अभी जो तुम्हारे पास है उसी से तुम्हें खुश होना चाहिए। और इतना कहते साथ ही हमें मिस बिंगलॉन का सीन दिखाया गया, जो कि वहाँ लिन फेंग के यानी का वेट कर रही थी, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस बिंगलॉन ने अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया था और वो ब्रेक थ्रू करते हुए हेवनली मास्टर रियलम के 7 लेवल पर पहुंच गई थी। इसलिए वो कहने लगी थी कि मेरे अभी के कल्टीवेशन के साथ मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन में टॉप 10 के अंदर आ पाऊंगी, इसलिए मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर को इसके बारे में कहना पड़ेगा कि वो मेरे लिए थंडर गॉड पैलेस के अंदर एक सीट बुक कर दे ताकि मैं वहाँ लिन फेंग के साथ रह सकूं, क्योंकि लिन फेंग अपने स्टूडेंट के साथ डेफिनेटली आसानी से थंडर गॉड पैलेस के अंदर ज्वाइन कर लेगा। और इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास एक सर्वेंट आ गई थी जो कि इसको बता रही थी कि आपको आपके फादर ने हॉल में बुलाया है। वो सर्वेंट की ये बात सुनकर मिस बिंगलॉन तुरंत हॉल में आ गई थी, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए थे। मिस बिंगलॉन वहाँ आकर अपने ग्रैंडफादर को रेस्पेक्ट देती हैं। साथ ही साथ वो वहाँ पर इन लोगों को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान होने लगती है। और दोस्तों इसी के
साथ एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।